फ्रेंड्स, वेलकम टू केमिस्ट्री चैम्प्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं वीबीटी, दैट इज बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। सो वीबीटी होती क्या है? इट इज अ केमिकल बॉन्डिंग थ्योरी विच एक्सप्लेन केमिकल बॉन्डिंग बिटवीन टू एटम्स। अगर यहाँ पे दो एटम्स अटैच हैं तो इनके बीच की जो बॉन्डिंग होती है, इसको जो एक्सप्लेन करता है उसको बोलते हैं हम वीबीटी। वीबीटी ऑल्सो एक्सप्लेन करती है, अगर मान लो यहाँ पे एटम अटैच है और इसके बीच में अगर कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है तो इसको भी वीबीटी एक्सप्लेन करती है। वीबीटी ऑल्सो एक्सप्लेन करती है कि जो मेटल प्रेजेंट है उसकी जो इलेक्ट्रॉनिक स्टेट है उसको भी वीबीटी बताती है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ रूल्स हैं वीबीटी के, तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट रूल से। फर्स्ट रूल ये है कि यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं, तो ऑर्बिटल्स जब कंबाइन होते हैं, तो जब सिमिलर ऑर्बिटल्स कंबाइन होते हैं तो फॉर्म करते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, लाइक एस ऑर्बिटल, पी, डी। तो जब ये सिमिलर ऑर्बिटल्स कंबाइन करते हैं तो ये फॉर्म करते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। अगर यहाँ पे डिसिमिलर ऑर्बिटल्स लाइक एस ऑर्बिटल जो वो पी के साथ कंबाइन करे तो इसको भी हम हाइब्रिड ऑर्बिटल ही कहेंगे, लेकिन इनका जो नेचर है वो हम फुल्ली एक्सप्लेन नहीं कर पाते। सो ये है हमारा फर्स्ट रूल। सेकेंड रूल ये है, अगर हम यहाँ पे ऑर्बिटल्स के मिक्सिंग की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन भी होगी। तो हाइब्रिडाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। तो ये प्रोसेस है मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ सिंगल एटम। कोई भी हमारे पास यहाँ पे एक सिंगल एटम होगा, उनके जो ऑर्बिटल्स मिक्स होंगे तो उसको हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। तो ये हमारा सेकेंड रूल हो गया। थर्ड रूल ये है, ड्यूरिंग हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे सर्टेन नंबर ऑफ हम ऑर्बिटल्स यूज करते हैं, जो कि हमको जितने भी रिक्वायरमेंट होती है उसके हिसाब से हम यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ पे हम बात करें CONH3 3 पॉजिटिव, तो यहाँ पे हम जितने भी इस कॉम्प्लेक्स में हमको हाइब्रिड ऑर्बिटल की यूज होगा उतने ही हम यूज करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा थर्ड पोस्टुलेट। फोर्थ ये है, जितने भी नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स मिक्स होते हैं वो इक्वल होते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल के। लाइक यहाँ पे S प्लस हम 3p ऑर्बिटल मिक्स कर रहे हैं तो ये इक्वल होगी sp3। तो यहाँ पे भी हमारे पास 4 ऑर्बिटल है, 1s और 3p, तो यहाँ पे भी 1s और 3p। तो यहाँ पे नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स एंड हाइब्रिड ऑर्बिटल्स वो इक्वल होंगे। तो ये हमारा फोर्थ पोस्टुलेट है। फिफ्थ पोस्टुलेट ये है, जनरली जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं वो सेम होते हैं, लेकिन इनकी जो कॉन्फ़िगरेशन होती है वो डिफरेंट होती है। लाइक उनकी जो अरेंजमेंट या फिर हम ओरिएंटेशन शेप कहते हैं वो डिफरेंट होती है। ठीक है, तो ये हमारा फिफ्थ पोस्टुलेट है। अब हम बात करते हैं, यहाँ पे जैसे जैसे लिगेंड्स प्रेजेंट होते हैं तो मेटल से जब ये अटैच होते हैं तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिटल्स यूज होते हैं, लाइक N-1d, Ns, Np और Nd, Ns, Np। तो इस तरह से ऑर्बिटल्स यूज होते हैं अकॉर्डिंग टू लिगेंड्स। लिगेंड के अकॉर्डिंग हम इनको यूज करते हैं, और यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट ज्योमेट्री भी होती है इन ऑर्बिटल्स के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे हम बात करें, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, मतलब यहाँ पे लिगेंड्स 4 प्रेजेंट हैं, तो यहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो होगी sp3, और जो इनका जो स्पेस में या जो इसकी जो ज्योमेट्री होगी वो होगी टेट्राहेड्रल। अगर हम यहाँ पे बात करें, अगर हम इनर d ऑर्बिटल को यूज करें, लाइक dsp2, कोऑर्डिनेशन नंबर तो यहाँ पे भी 4 है, लेकिन हमने इसमें क्या किया कि हमने इनर वाला d ऑर्बिटल यूज किया है, तो इसकी जो शेप होगी वो होगी स्क्वायर प्लेनर। ठीक है, अब हम बात करें कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 5 है तो यहाँ पे sp3 और d1 होगा। ठीक है, तो इससे जो मिलकर बनेगा दैट इज sp3d, और इसकी जो ज्योमेट्री होगी दैट इज ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। ठीक है, अब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आता है, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, या तो हम इनर वाले d ऑर्बिटल्स यूज करें या आउटर वाले। तो सबसे पहले हम आउटर वाले यूज करते हैं, तो sp3d2। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी जो शेप होगी दैट इज ऑक्टाहेड्रल। अगर हम यहाँ पे इनर वाले d ऑर्बिटल यूज करते हैं तो यहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी दैट इज
D2sp3। यहाँ पे D2 लास्ट में था, लेकिन यहाँ पे पहले आ जाएगा, इसमें हमने इनर वाले d ऑर्बिटल्स यूज किए हैं, बट इसकी भी शेप ऑक्टाहेड्रल ही होगी। ठीक है, अब हम यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल पढ़ते हैं अकॉर्डिंग टू वीबीटी। हमारा फर्स्ट एग्जांपल है दैट इज CONH3 6 3 पॉजिटिव। ठीक है, तो इसमें हमारा जो सेंट्रल मेटल एटम है दैट इज कोबाल्ट। ठीक है, तो कोबाल्ट इज सेंट्रल मेटल एटम। तो सबसे पहले हमें इसके ऊपर जो ऑक्सीडेशन नंबर है या ऑक्सीडेशन स्टेट है वो निकालनी होती है। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं। इसके ऊपर जो चार्ज है हम मान लेंगे X है, प्लस NH3 इट इज ए न्यूट्रल लिगेंड, तो इसके ऊपर चार्ज 0 होता है, इंटू 6 इज इक्वल्स टू ये जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी के ऊपर जो चार्ज होता है वो हम इक्वल में लिखते हैं, सो +3। तो यहाँ से X ये तो 0 हो जाएगा और +3, तो यहाँ से जो कोबाल्ट की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो आ जाएगी +3। सो कोबाल्ट इज इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो कोबाल्ट का जो ऑक्सीडेशन एटॉमिक नंबर होता है दैट इज 27। तो इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या होगी, दैट इज 3d7 4s2, और ये डी ट्रांजिशन में से बिलोंग करता है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, तो अब हमको यहाँ पे बात करनी है CO3 पॉजिटिव की, क्योंकि हम इस कॉम्प्लेक्स को ले रहे हैं, CO एटम को नहीं ले रहे। तो CO इन 3 पॉजिटिव, तो हम इसको लिख सकते हैं CO3 पॉजिटिव। तो यहाँ पे हमारे पास d ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होंगे 1 2 3 4 एंड 5। सो ये है हमारे 3d ऑर्बिटल्स। यहाँ पे 4s एंड यहाँ पे होगी हमारा 4p 1 2 एंड 3। ठीक है, तो हमारे पास डी में कितने ऑर्बिटल्स प्रेजेंट हैं, यहाँ पे हम 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देंगे। CO3 पॉजिटिव है, तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाएगा, एक यहाँ से निकल जाएगा। तो CO3 पॉजिटिव में 3d6, तो यहाँ पे D में 6 ऑर्बिटल प्रेजेंट है, तो हम यहाँ पे फिल आउट कर देंगे 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, तो ये हमारी हो गई CO इन 3 पॉजिटिव। अब हम बात करते हैं हाइब्रिडाइजेशन की। तो हमारे पास यहाँ पे 6 लिगेंड प्रेजेंट है, तो अगर हमको यहाँ पे पेयर आउट कराना है इन लिगेंड्स को, तो यहाँ पे हमको 6 जो है पोजीशन खाली चाहिएगी, 6 ऑर्बिटल्स फ्री चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास है 1 2 3 4 तो फ्री है। तो अब हम क्या करेंगे, जो ये इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हैं इनकी हम पेयरिंग करा देंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा, अगर हम इनकी पेयरिंग करा देंगे तो यहाँ पे क्या होगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा, तो ये पेयरिंग हो जाएगी, ये वाला यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारे दो डी ऑर्बिटल जो है वो फ्री हो गए। तो यहाँ पे जो हमारी हाइब्रिडाइजेशन होगी दैट इज D2sp3, क्योंकि हमको यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन फिल कराना है, तो 2 यहाँ पे आ जाएंगे, 2 एक यहाँ पे और 3 यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे D2sp3 4 CO3 पॉजिटिव। अब हम बात करें यहाँ पे इस कॉम्प्लेक्स आयन की, CONH3 6 3 पॉजिटिव। तो यहाँ पे क्या होगा, दैट इज ये 3D है, D2sp3, ये हमारा 4s है और ये 4p। ठीक है, तो यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन्स ऐसे फिल थे। ठीक है, और जो ये वाले जो हमारे हैं इसके अंदर
यहाँ पे NH3, यहाँ पे भी NH3, सो ये भी फिल हो जाएंगे NH3। यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन्स फिल हो जाएंगे, यहाँ पे आ जाएंगे NH3। तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे, यहाँ पे 6 लिगेंड अटैच है एट D2sp3। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया फर्स्ट एग्जांपल। अब यहाँ पे हम हाई स्पिन और लो स्पिन की भी बात करते हैं। अगर मान लो यहाँ पे अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड प्रेजेंट होता है तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास अनपेयर्ड प्रेजेंट होते हैं इनको वो पेयरिंग कर देगा। अगर यहाँ पे हमारे पास अगर यहाँ पे वीक लिगेंड्स प्रेजेंट होते हैं तो ये इन इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग नहीं करता, और इसके बाद जो हमारे पास और ऑर्बिटल्स दैट इज d ऑर्बिटल एंड d ऑर्बिटल जो होंगे उनको हम यूज करेंगे। ठीक है, तो अब हम एग्जांपल पढ़ते हैं NiCN4। CN इसमें जो कि है स्ट्रॉन्ग लिगेंड, एग्जाम्पल NiCN4 2 नेगेटिव। तो यहाँ पे जो Cn है दैट इज स्ट्रॉन्ग लिगेंड, मतलब इसके पास इतनी कैपेबिलिटी है कि जो हमारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको ये पेयर कर देता है। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो निकिल दैट इज सेंट्रल मेटल एटम, और यहाँ पे हम सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेंगे। तो Ni के ऊपर हमने मान लिया कि X चार्ज है प्लस Cn, इसके ऊपर 1 माइनस चार्ज होता है तो -1 इंटू यहाँ पे 4 लिगेंड्स प्रेजेंट है, सो इंटू में 4 इक्वल टू जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी के ऊपर जो चार्ज होता है वो हम इक्वल में लिखते हैं, सो -2 x - 4 इज इक्वल टू -2। सो यहाँ से आ जाएगा x इज इक्वल टू +2। सो यहाँ पे जो निकल पे जो चार्ज होगा दैट इज 2 पॉजिटिव। ठीक है, अब हम इसकी बात करते हैं Ni निकल, इसके पास होता है 28 एटॉमिक नंबर, तो इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी दैट इज 3d8 4s2। अब हमको यहाँ पे Ni2 पॉजिटिव निकालना है, तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन s सबशेल से रिमूव हो जाएंगे, तो यहाँ पे रह जाएगा 3d8, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रह जाएगी। तो अब हम Ni2 पॉजिटिव में बात करते हैं, तो हम इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं 1 2 3 4 एंड 5। तो ये हमारी 3d ऑर्बिटल, 4s ऑर्बिटल एंड 4p ऑर्बिटल। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, सो 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब क्या होगा, हम अब बात करते हैं अगर ये लिगेंड्स प्रेजेंट है तो ये इन लिगेंड्स की पेयरिंग करा देंगे। तो यहाँ पे क्या होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे पेयरिंग हो जाएगी, और ये जो ऑर्बिटल है ये फ्री हो जाएगा, एम्प्टी हो जाएगा। देन ये हमारे ऑर्बिटल्स एज इट इज रहेंगे, और यहाँ पे हमारे पास 4 Cn लिगेंड्स है, तो यहाँ पे हमको 4 जो है ऑर्बिटल्स फ्री चाहिए, तो 1 2 3 एंड 4। तो इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन होगी दैट इज, इसमें हमने एक d ऑर्बिटल यूज किया सो d, एक s ऑर्बिटल यूज किया सो s, एंड 2p ऑर्बिटल यूज किए सो dsp2, इसकी हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी। तो हम यहाँ पे लिख देंगे dsp2 इन Ni2 पॉजिटिव। अब हम बात करते हैं इस कॉम्प्लेक्स आयन की, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा NiCN4 2 नेगेटिव, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 ये d ऑर्बिटल्स हमारे, एंड दिस इज s ऑर्बिटल एंड दिस इज p ऑर्बिटल्स। तो यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है ये तो एज इट इज रहेंगे, और इसके अंदर जो हमारे लिगेंड्स प्रेजेंट है वो पेयरिंग कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी जो
हाइब्रिडाइजेशन होगी दैट इज D2sp3, क्योंकि यहाँ पे ये लिगेंड्स इन्होंने पेयरिंग कर ली है हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ में, और इसको हम कहेंगे कि ये जो है डायामैग्नेटिक है, बिकॉज यहाँ पे कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पेयरिंग हो गई है तो यहाँ पे कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, इसकी वजह से ये डायामैग्नेटिज्म शो करता है। अब हम बात करते हैं COF6 3 नेगेटिव की। तो इसमें जो फ्लोरीन है दैट इज वीक लिगेंड, तो वीक लिगेंड है, इसकी वजह से ये पेयरिंग नहीं कर सकता, क्योंकि इसका जो एटम का जो साइज है वो बहुत ही स्मॉल है। तो हम बात करते हैं COF6 3 नेगेटिव। तो इसमें CO जो है वो है सेंट्रल एटम, तो इसपे हम सबसे पहले हम चार्ज निकाल लेते हैं। तो हम CO पे X चार्ज एंड प्लस फ्लोरीन जो होता है उसके ऊपर -1 चार्ज होता है, सो -1 इंटू यहाँ पे 6 हमारे पास लिगेंड्स प्रेजेंट है, तो इंटू में 6 इज इक्वल्स टू -3, सो x -6 इज इक्वल्स टू -3, तो ये उधर चला जाएगा, सो x इज इक्वल्स टू +6 -3, सो यहाँ से आ जाएगा +3। सो यहाँ पे कोबाल्ट के ऊपर है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो सबसे पहले हम कोबाल्ट की बात करते हैं, इसका जो एटॉमिक नंबर होता है दैट इज 27 एंड इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 3d7 4s2। अगर हम बात करें CO2 पॉजिटिव की, तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन हम रिमूव कर लेंगे, सो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से चले गए, तो 3d7 CO2 पॉजिटिव की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी। तो अब हम CO2 पॉजिटिव की बात करते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास d ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है 1 2 3 4 एंड 5, यहाँ पे 4s एंड यहाँ पे 4p, तो यहाँ पे 3d 4s एंड 4p, ठीक है। तो d ऑर्बिटल में हमारे पास 7 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे 6 लिगेंड प्रेजेंट है, तो ये क्या करेगा, ये जो है वीक लिगेंड है, इसकी वजह से ये इन इलेक्ट्रॉन्स को पेयर अप नहीं करा पाएगा। तो इसके बाद में हमारे पास यहाँ पे जो d ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होंगे लाइक 1 2 3 4 5, यहाँ पे हमारा 4s है, ये 4p एंड यहाँ पे हमारा आ जाएगा 4d, यहाँ पे 3 है, 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। तो ये हमारा है 3d। तो यहाँ पे तो जो इलेक्ट्रॉन्स है एज इट इज रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास 6 लिगेंड है, सो 1 2 3 4 5 एंड 6। सो जो हमारी यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन होगी दैट इज हमने एक s का यूज किया है ऑर्बिटल, 3p के किए हैं और d के 2 किए हैं, तो यहाँ पे हो जाएगी sp3d2, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे sp3d2 इन CO2 पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पे वीक लिगेंड था तो यहाँ पे पेयरिंग नहीं हुई इन इलेक्ट्रॉन्स की। अब हम इस कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं COF6 3 नेगेटिव। तो यहाँ पे क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन्स तो एज इट इज प्रेजेंट है, ठीक है, और जो ये हमारे पास बाकी जो ऑर्बिटल्स है इसके अंदर पेयरिंग कर लेंगे हमारे लिगेंड्स। तो यहाँ पे आ जाएंगे हमारे लिगेंड्स दैट इज फ्लोरीन, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 2 3 4 5 एंड 6। तो यहाँ पे हमारी हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी sp3d2, और यहाँ पे ये जो कॉम्प्लेक्स है पैरामैग्नेटिज्म शो करेगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये हमने पढ़ लिए VBT के कुछ कॉम्प्लेक्सेस, उसके रूल्स। So that's for this video guys. So thank you so much for watching this video. Hit the like button, share with your friend and subscribe to my channel. Thank you so much.